अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ब्रदरान इस्लाम, मैं हूँ कारी हामिद सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं इल्मी काविश। दोस्तों, एक बात याद रखें कि बंदा मोमिन मुसलमान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसके पास एक असासा है, उसके पास एक ही फ़ख्र की बात है, वो ये है कि उसके दिल में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और जिसके दिल से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल जाती है, फिर वो बंदा मोमिन ही नहीं रहता, मुसलमान ही नहीं रहता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना से लेकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा। गुनाह तो हो जाते हैं, इंसान से गलतियां और कोताहियां भी हो जाती हैं, मगर एक गलती और एक कोताही कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, ये नहीं हो सकता। आज मैं एक बहुत ही प्यारा आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ कि वो किसी ख़तीब का नहीं है, किसी शेखुल हदीस का नहीं है, किसी सना खान का नहीं है, बल्कि एक आम शायर का है। पाकिस्तान के मारूफ शायर हुए हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं किताब का हवाला देता हूँ। किताब है मुझे है हुक्म अज़ां, सफ़ा नंबर 17 और 18 पर यह वाक़या लिखा हुआ है, तो नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। बैठे हुए थे, तमाम जो शुआरा हैं उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। लाहौर का अरब होटल वहाँ पर, और गुफ्तगू भी उनकी हो रही थी, और उनमें कुछ लोग जो नौजवान थे वो कम्युनिस्ट थे, जो मुसलमानों को इतना मानते नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ज़ात पर भी वो उंगलियां उठाते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये कायनात इसी तरह चल रही है, इसको बनाने वाला कोई नहीं। बहरहाल बहुत सारे अकायद हैं कम्युनिस्ट के। वो लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो पीने पिलाने का सिलसिला भी चल रहा था। तो ये जो शायर हैं पाकिस्तान के, ये आम शायर हैं, तो वो अपनी जब मस्ती में आए, मौज में आए जब, तो लोगों ने फिर जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। तो वो शायर जो हैं वो जब अपनी होश से बाहर होते तो फिर वो किसी को कुछ ना समझते। उनसे पूछा गया, जी फैज़ अहमद फैज़ के बारे में क्या ख्याल है? कहता अपना शागिर्द है, साडा शागिर्द जी। अच्छा, अहमद अजीज़ कासमी साहिब, उनके मुतल्लिक़ भी ऐसे ही उसने कहा। मिर्ज़ा गालिब को से पूछा, कहा वो तो हमारा शागिर्द है। तो शुअरा के मुतल्लिक़ ना जी ऐसे ही जो सवाल करते उन्होंने किसी को नहीं माना। तो अब उस शख्स ने ये समझा, उस लड़के ने ये समझा, कम्युनिस्ट ने, कि अब ये आपे से बाहर हो चुके हैं, लिहाजा इनसे अब जो है ना अपने मकासद के हल के लिए कोई सवाल करते हैं। कहने लगा, जी फलां नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किसी नबी का उन्होंने जिक्र किया। तो फिर वो, हालांकि वो अपनी होश में हवास में नहीं थे, कहने लगे कि बात ये है कि बच्चे सवाल वो कर जो हमारा फ़न है, हमारे फ़न के मुतल्लिक़ सवाल कर, शायरी के मुतल्लिक़ सवाल कर, ये सवालात मुझसे ना कर। तो उसने फिर अपना मौजू जो बदला, फिर उसने एक दो सवाल शायरों के मुतल्लिक़ किए, और आखिर पर उसने ये एक सवाल किया। कहने लगा कि तुम्हारा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है? तो फिर क्या करना था कि वो आम से शायर जो थे, जो अपने होश में नहीं थे, उन्होंने अपना गिलास उठाया और उसके सर पर दे मारा, और सख्त गुस्से में आ गए। कहा कि ऐ लोगो, ऐ बदबख्तो, तुम क्या समझते हो कि इस हालत में मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ कोई गुफ्तगू भी करूँगा? तुमने मेरे आका करीम का नाम ही ऐसी हालत में क्यों लिया है? उन्होंने वो गिलास उठाया और उसके सर पर दे मारा, और उसकी खूब धुलाई की वहाँ पे, और सारी रात रोते रहे और कहते रहे कि ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे दिल में एक ही असासा है, वैसे हम गुनाहगार हैं, हम स्यारू हैं, हम खताकार हैं,
ہمارے پاس ایک ہی سرمایہ ہے، وہ ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہے۔ یہ لوگ ہم سے محبت مصطفیٰ چھین لینا چاہتے ہیں، یہ ہمارے دلوں سے عشق رسول چھین لینا چاہتے ہیں۔ وہ ساری رات روتے رہے اور پھر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں بھی لکھیں۔ تو بھائیو، یہ سارا واقعہ سنانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بتانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، غلطیاں کر سکتا ہے، مگر ایک چیز ہے جو اس کو بچائے ہوئے ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ فرانس والے کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر کے وہ کیا مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکال لیں گے؟ تو وہ سن لیں کہ مسلمان ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہو سکتے ہیں، ہم دوسرے معاملات میں ایک دوسرے سے الگ الگ رہ سکتے ہیں۔ جب عشق رسول کی بات آئے گی، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بات آئے گی، جب ختم نبوت کی بات آئے گی، تو یاد رکھنا یہی گناہگار مسلمان ایک ہو جاتے ہیں اور ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور عشق اسی طرح عطا کیے رکھے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہمارے دل میں موجزن رہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔